रीजनिंग का महत्वपूर्ण चैप्टर क्लॉक घड़ी पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले हमने घड़ी के कुछ टाइप कंप्लीट किए थे। आज हम पढ़ने वाले घड़ी के आगे वाले टाइप। और क्लॉक में पढ़ेंगे आज हम कि 90 डिग्री के मतलब जो 1 या 2 के बीच में, 1 व 2 के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनता है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्लॉक में समझते हैं कि घंटे वाली सुई कौन सी होती है, मिनट वाली सुई कौन सी होती है और सेकंड वाली सुई कौन सी होती है। तो यहाँ पर देखें तो छोटी वाली सुई इसमें रहती है घंटे की सुई, इसको बोलते हैं हम घंटे की सुई। और यहाँ पर जो मिनट की सुई रहती है घंटे की सुई से क्या रहती है, बड़ी। तो यहाँ पर ये कौन सी सुई है, इसमें मिनट की सुई। इसके बाद में देखें तो यहाँ पर एक सुई और रहती है, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रही है पतली सी सुई, तो इसको बोलते हैं हम सेकंड की सुई। ये हो जाएगी सेकंड की सुई। यहाँ देखें तो ये क्या है, घड़ी। अब घड़ी में देखेंगे आज हम कि दर्पण प्रतिबिंब में किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनता है और किस प्रकार से जल प्रतिबिंब बनता है। इस प्रकार से 180 डिग्री के ऊपर कैसा कोण बनेगा, 180 डिग्री से क्या प्रभाव पड़ेगा, 90 से क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार से 0 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए और 180 डिग्री के लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए पहले 0 डिग्री के लिए मतलब जब 0 डिग्री एंगल बनेगा तो कहाँ पर 0 डिग्री एंगल बन सकता है घड़ी में, और 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, 2 घंटे में कितनी बार बनेगा, इस प्रकार से देखेंगे। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ इसको कॉइंसाइड भी बोल सकते हैं, ओवरलैप भी बोल सकते हैं, क्योंकि ओवरलैप का मतलब क्या होता है, जैसे ये एक सुई है और इसी के ऊपर दूसरी सुई आ रही है तो इसको क्या बोलेंगे हम, ओवरलैप। जैसे यहाँ पर है ये घड़ी है, मतलब इसमें दर्शाना हमें कि 0 डिग्री का एंगल कब कब बन सकता है। जैसे यहाँ देखें तो 12 बजे दोनों सुई कहाँ पर है, एक ही जगह, मतलब यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 0 डिग्री का। इसके बाद यहाँ देखें तो यहाँ भी कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 0 डिग्री का। मतलब जब 1 और 2 के बीच में घड़ी की सुई हो तब 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा और कहाँ बनेगा, इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखें तो एक बार जब घड़ी में 2 और 1 बजेंगे तब कितनी बार बनेगा, एक बार, मतलब 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, इसमें एक बार। 1 घंटे में एक बार बनेगा, लेकिन जब घड़ी की सुई कहाँ पर हो, 11 के और 12 के बीच में, तब इसमें कोई 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। क्वेश्चन आ सकता है कि कब 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता, तो इसमें क्या हो जाएगा, 11 और 12 के बीच में 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता, बाकी इन सब के बीच में क्या बनता है, 0 डिग्री का एंगल। यहाँ देख सकते हैं हम 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, एक बार। इसके बाद देखें तो यहाँ पर 12 घंटे के लिए, 12 घंटे में जो ये 0 डिग्री का एंगल बनेगा वो कितनी बार बनेगा, 11 बार, क्योंकि यहाँ पर 11 और 12 के बीच में 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता। तो यहाँ लिख सकते हैं 11 बार क्यों बना है, क्योंकि 11 व 12 के बीच में 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता। अब देखिए यहाँ पर 12 बार के लिए तो आ गया 11 बार। अब देखिए इसमें 24 घंटे के लिए, 24 घंटे में जब सुई 11 और 12 के बीच में होगी तो 2 बार क्या करना पड़ेगा हमें, माइनस। इसलिए 24 घंटे में जो 0 डिग्री का एंगल बनेगा वो कितनी बार बनेगा, 22 बार। तो यहाँ देख सकते हैं हम कितना आ जाएगा इसमें, 22 बार। इस प्रकार से 0 डिग्री के एंगल बनते हैं। अगर हमें निकालना हो कि जैसे 1 से 5 के बीच में जो घड़ी की सुई है कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बनाएगी या कब बनाएगी, इस प्रकार से अब क्वेश्चन बनते हैं तो इनको सोल्व करते हैं। जैसे यहाँ है 1 से 5 के बीच घड़ी की सुइयों के बीच कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ देखें तो यहाँ पर है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर बनेगा एक बार यहाँ पर बनेगा, दूसरा यहाँ पर बनेगा, तीसरा इनके बीच में बनेगा और चौथा इनके बीच में बनेगा। इस प्रकार से इसमें कितने एंगल हो जाएंगे, 4। तो मतलब 4 बार बनेगा, तो इसमें राइट आंसर कितना आ जाएगा, 4। मतलब 1 से 5 के बीच घड़ी की सुइयों के बीच कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बनता है, तो इसमें आंसर आ जाएगा 4 बार। यहाँ दे रखा है हमें 7 से 12 के बीच घड़ी की सुइयों के बीच कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ दे रखा है हमें 7 से लेकर 12, तो 7 8 9 10 11 और 12 इनके बीच में बनेगा एक बार इनके बीच में, एक बार इनके बीच में और एक बार इनके बीच में और एक बार इनके बीच में। कितने हो गए, 1 + 1 + 1
+1 कितना आ जाएगा इसमें 1 2 3 4 5। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 5। सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 से 4 के बीच घड़ी की सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। यहाँ पर होता है एक फॉर्मूला 60/11 इंटू समय। इस फॉर्मूले का यूज हम जैसे 180 का निकालना होगा तब भी करेंगे और 90 डिग्री का निकालना होगा तब भी करेंगे और यहाँ पर 0 डिग्री का कोण निकालना होगा तब भी करेंगे। तो यहाँ पर देखें तो 60/11। अब यहाँ पर हमें समय दे रखा 3 से 4 के बीच में, तो जो फर्स्ट वाला टाइम रहता है उसको क्या लेते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा 3। अब इसको करना है हमें मल्टीप्लाई, तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई किए यहाँ आ जाएगा 180/11। अब देखिए इसमें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, इसके बाद में यहाँ बचेगा 7 तो यहाँ हो जाएगा 70 और 6 बार और जाएगा, फिर बचेगा यहाँ पर 4 और नीचे आ जाएगा 11। इस प्रकार से यहाँ पर कब बनेगा इस 0 डिग्री का कोण 3 से 4 के बीच में, जब टाइम क्या हो जाए 3:16 सही 4/11। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर डी 3:16 सही 4/11। इस प्रकार से इसमें क्या निकालते हैं हम एंगल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 से 11 के बीच घड़ी की सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। इसमें भी क्या पूछ रहा है 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, कब, जब 10 से 11 का टाइम हो तब क्या हो जाएगा इसमें, जैसे कौन सा फॉर्मूला लेते हैं 60/11 इंटू समय। अब यहाँ पर रखेंगे हम समय की जगह 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, आगे वाला टाइम लेते तो इसलिए यहाँ पर भी क्या लेंगे हम 10। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 600/11। इसको सोल्व करेंगे 11 का भाग देंगे इसमें तो यहाँ पर जाएगा ये 5 बार 55, यहाँ पर बचेगा 50 तो ये जाएगा 4 बार और यहाँ पर बचेगा अब 6/11। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा 10:54 सही 6/11। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं 0 डिग्री के कोण के लिए कब एंगल बनता है। अब देखिए यहाँ पर 1 से 2 के बीच घड़ी की सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। यहाँ पर है 1 से 2 के बीच में, तो यहाँ क्या करना है, यहाँ पर लेना है हमें फर्स्ट वाला टाइम, तो 60/11 इंटू 1, यहाँ पर आ जाएगा 60/11। 60 में भाग देंगे हम 11 का तो यहाँ पर आ जाएगा 5, इसके बाद में बचेगा यहाँ पर जैसे यहाँ आ गया 60 तो 5 बचेगा, तो इसको लिख सकते हैं हम 5/11। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा 1:05 सही 5/11 पर। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप है हमारे पास 180 डिग्री के लिए। 180 डिग्री के एंगल के लिए या फिर 180 डिग्री एंगल को ही हम बोल सकते हैं विपरीत कोण। इस प्रकार से जो नेक्स्ट टाइप है हमारा क्या है अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल या विपरीत कोण भी किसे बोलते हैं हम 180 डिग्री के कोण को, क्योंकि जब घड़ी में जब 12 जैसे एक सुई कहाँ हो 12 की तरफ और एक सुई कहाँ हो, मतलब इस घड़ी में क्या बज रहे 6। इस प्रकार से जो सीधी रेखा में होती है उसको बोलते हैं हम 180 डिग्री के लिए। 180 डिग्री का कोण बनता है वो कितनी बार बनता है 1 घंटे में, और 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, और 24 घंटे में कितनी बार बनता है। तो यहाँ पर देखिए तो 1 घंटे में 1 बार बनता है और 12 घंटे में 11 बार बनेगा, और यहाँ पर देखें तो 24 घंटे में 22 बार बनेगा। और कब नहीं बनता ये, जब कहाँ हो सुई 5 और 6 के बीच हो, तब 180 डिग्री का कोण नहीं बनता। जैसे यहाँ पर देखें तो सुई कहाँ पर हो 5 और 6 के बीच, मतलब सुई कहाँ पर हो 5 और 6 के बीच, ये 6 है और ये 5 है। अगर सुई यहाँ पर होगी तब क्या नहीं बनेगा 180 डिग्री का एंगल। बाकी और जैसे 11, जैसे यहाँ पर 12 है, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, इनके बीच में सभी के बीच में क्या बनेगा विपरीत कोण, क्योंकि क्या होता है इसमें 11 और 1 कितना होता है 12। इस प्रकार से 2 और 10 कितना होता है 12, और 3 और 9 कितना होता है यहाँ पर 12। इन सबको जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना आता है सभी के लिए 12।
इस प्रकार से। इसलिए यहाँ पर जो विपरीत कोण बनेगा वो 1 घंटे में 1 बार बनेगा और 12 घंटे में 11 बार बनेगा। 24 घंटे में 22 बार इसलिए बन रहा है क्योंकि 5 और 6 के बीच में, 5 से 6 के बीच में कोण नहीं बनता 180 डिग्री का, इसलिए जो 24 घंटे होंगे उसमें 2 क्या करना पड़ेगा हमें, माइनस। इस प्रकार से इनको सोल्व करते हैं। अब देखते हैं इसके लिए आगे। अब यहाँ देखें तो यहाँ पर 6 और 12 के बीच में जैसे 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5, 6। यहाँ देखें तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें 6 इधर आते हैं, 6 इधर आते हैं, मतलब हमें टाइम है अगर 6 से कम दे रखा होगा तब तो हम उसमें क्या करेंगे, 6 प्लस है, और जब हमें टाइम 6 से ज़्यादा दे रखा होगा तब हम करेंगे उसमें 6 माइनस। इस प्रकार से इसको करेंगे हम सोल्व। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यदि समय 6 से कम हो तो +6 करना है और यदि 6 से ज़्यादा हो तो यहाँ पर करेंगे हम -6। जैसे क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 1 से 2 के बीच घड़ी की सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। यहाँ पर बताना है हमें 1 से 2 के बीच में जो 180 डिग्री का कोण है वो कब बनेगा। तो यहाँ पर देखिए हमें टाइम कितना दे रखा है, 1 से लेकर 2 तक है। अब ये किससे कम है, 6 से कम है, इसलिए जो फर्स्ट वाला है उसमें कितना प्लस कर देंगे हम, 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है 60/11 इंटू, अब यहाँ पर समय क्या लेंगे, 1 की जगह क्या लेना है, समय 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। यहाँ पर 6 7 हो जाएगा 42, तो यहाँ आ जाएगा 420/11। अब यहाँ पर सोल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 11 का भाग देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा, 3 बार। अब यहाँ पर बचा 33 कट गए तो यहाँ पर आ जाएगा 9 90, तो यहाँ पर जाएगा 8 बार और यहाँ पर बचेगा फिर 2/11। तो इसका जो टाइम होगा, मतलब कोण कब बनेगा, जब टाइम क्या हो जाएगा, 1:38 सही 2/11 मिनट। तो राइट आंसर आ जाएगा इसमें बी। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 से 8 के बीच घड़ी की सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। अब यहाँ पर टाइम दे रखा है हमें 7 से 8, तो 7 किससे बड़ा है, 6 से, इसलिए इसमें क्या माइनस करेंगे हम, 6, तो इसमें आ जाएगा 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 60/11 इंटू 1, तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, 60/11। 60 में भाग देना है हमें 11, 5 सही 5/11, तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर 7:05 सही 5/11। सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 से 4 के बीच की घड़ी की सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो यहाँ पर है 3 से 4, तो 3 किससे छोटा होता है, 6 से, इसलिए इसमें प्लस करेंगे हम 6, यहाँ जाएगा 9। अब यहाँ पर 60/11 इंटू 9, यहाँ पर हो जाएगा 540/11। अब इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर बचेगा, जैसे यहाँ पर है तो 4 बार जाएगा, फिर यहाँ पर बचेगा 100, तो यहाँ करेंगे हम तो ये जाएगा 9 बार। अब यहाँ पर बचेगा 1/11। यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास 90 डिग्री के लिए। 90 डिग्री में एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनता है और 24 घंटे में कितनी बार बनता है और 12 घंटे में कितनी बार बनता है, इस प्रकार से देखेंगे। तो यहाँ पर है हमारे पास राइट एंगल, जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसी को बोलते हैं राइट एंगल या समकोण। तो यहाँ पर देखिए तो जैसे ये क्या है, घड़ी, यह है क्लॉक। इसमें देखिए तो 1 घंटे में जो 90 डिग्री का एंगल बनता है वो कितनी बार बनेगा, इसमें 2 बार। ऐसे ही 12 घंटे के लिए देखिए या 12 आवर के लिए देखिए तो इसमें जो एंगल बनेगा, मतलब 1 घंटे में कितनी बार बन रहा है, 2 बार। तो यहाँ पर 11 घंटे के लिए निकालेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 11 इंटू 2, तो 22 बार आ जाएगा। ऐसे ही 24 घंटे के लिए निकालेंगे तो 24 घंटे के लिए हो जाएगा इसमें दुगना, तो हो जाएगा 44 बार। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जो कोण नहीं बनता वो कहाँ नहीं बनता 90 डिग्री का, एक तो 8 और 9 के बीच में नहीं बनता, और दूसरा देखिए तो इसमें दूसरा कहाँ नहीं बनता, इसमें 2 और 3 के बीच में। और समकोण कोण किस प्रकार से बनता है, इसमें ऐसे, इसको बोलते हैं हम समकोण कोण या 90 डिग्री, या इसी को बोलते हैं हम राइट एंगल। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 घंटे में 2 बार बनेगा और 12 घंटे में यहाँ 2
12 घंटे में 22 बार बनेगा, क्योंकि 2 और 3 के बीच में नहीं बनता एक तो राइट एंगल, और एक 8 और 9 के बीच में नहीं बनता। इसके बाद यहाँ पर 24 घंटे के लिए देखें तो 44 बार बनता है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। अगर हमें टाइम, अब यहाँ देखें तो 90 डिग्री का जो एंगल बनता है वो इसमें किस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से। तो इनके बीच में कितनी संख्या हो गई, 1 2 3, 3 संख्या हो गई ना। यहाँ भी देखें तो यहाँ भी ऐसे हो जाएगा 1 2 3। इस प्रकार से इसमें कितने का गैप रहता है, 3 घंटे का। तो इसमें क्या करते हैं, एक बार 3 प्लस करते हैं और एक बार 3 माइनस करते हैं। 5 से 6 के बीच घड़ी की सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। यहाँ पर दे रखा है हमें 5 से 6 के बीच में, तो यहाँ लेंगे हम 5 से 6 के बीच में। अब इसमें एक बार तो +3 करना है और एक बार -3 करना है। तो यहाँ पर कितना है, 5, 5 में +3 किए तो यहाँ पर हो जाएगा 8। यहाँ देखिए तो अब टाइम कितना लेंगे, 60/11 × 8। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 को 8 से मल्टीप्लाई किए तो 480 बट्टे में आ जाएगा 11। अब इसमें इसका भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, यहाँ पर बचेगा 40, यहाँ पर 3 बार जाएगा, अब यहाँ पर बचेगा 7 और नीचे आ जाएगा बट्टे में 11। एक आंसर तो ये निकल जाएगा इसमें। और दूसरा देखें तो दूसरे में क्या करना पड़ेगा, हमें आगे वाली संख्या में से -3 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब जो टाइम लेंगे इसमें कितना आ जाएगा, 60/11 × 2। तो यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा बट्टे में 11। अब यहाँ पर इसमें इसका भाग देंगे तो 11 एकम 11, 10/11। इस प्रकार से इसमें कितने आंसर निकलेंगे, 2। और क्या आ जाएगा इसका आंसर, 5 घंटे, मतलब 5:43 सही 7/11 मिनट आ जाएगा एक तो। और दूसरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, कर 10 सही 10/11 मिनट। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6 से 7 के बीच घड़ी की सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। जैसा कि हम 180 डिग्री के लिए निकाल, लेकिन उसमें क्या करते हैं हम, अगर 6 से टाइम कम हो तो हम +6 करते हैं, और 6 से ज़्यादा हो टाइम तब हम क्या करते हैं, -6। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, हमें दोनों में ही +3 करना है और -3 करना है, क्योंकि इनके बीच में गैप कितने का रहता है, 3 का। और वहाँ देखिए 180 के लिए तो 180 का जो कोण बनता है वो किस प्रकार से बनता है, विपरीत, मतलब सीधी सरल रेखा में। तो यहाँ पर कितने का गैप रहता है, 6 का, क्योंकि 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर गैप कितने का हो गया, 6 का, इसलिए हम यहाँ पर +6 और -6 करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन करें तो 6 से 7 के बीच घड़ी की सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो यहाँ देखिए तो कितना है, 6 से 7, एक बार +3 करना है और एक बार क्या करना है हमें, -3। 9 हो गया टोटल। अब 60/11 × 9, यहाँ पर हो जाएगा 540/11। इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11 का भाग दिए तो 4 बार जाएगा, फिर आ जाएगा यहाँ पर 9, फिर बचेगा यहाँ पर 1/11। अब देखिए इसमें सेकंड, तो यहाँ पर तो हो गया +3, अब इसमें करना है -3। इसके लिए क्या हो जाएगा, 3। तो 60/11 × यहाँ पर बचेगा 3, तो 6 दिए 18, 180/11। यहाँ आ जाएगा 11 के भाग दिए 1 बार जाएगा, यहाँ 70 बचेगा 6 बार जाएगा, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, इसमें 6 घंटे 16 सही 4/11 मिनट। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी। तो यहाँ पर आ जाएगा 16 सही 4/11। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास मिरर इमेज वाला, मतलब दर्पण प्रतिबिंब या दर्पण छवि किस प्रकार से बनती है। जैसे समझे यहाँ पर तो दर्पण क्या होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास 2, तो यहाँ पर दर्पण लगाने के बाद जो इमेज बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी, इसमें उल्टी, इस प्रकार से इसमें बनती है इमेज। अगर वाटर इमेज की बात करें तो वाटर इमेज में क्या होता है, जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर जो छवि बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी, इसमें इस प्रकार से। दर्पण प्रतिबिंब में तो इस साइड बनता है अपोजिट प्रतिबिंब या इमेज, और यहाँ पर जो जल प्रतिबिंब में बनती है वो किस प्रकार से बनती है, अपोजिट, मतलब
मतलब नीचे के साइड अपोजिट बनती है और इसमें राइट साइड या लेफ्ट साइड क्या बनती है, इसमें अपोजिट। जैसे यहाँ देखिए वॉच में, तो जैसे ये है क्लॉक, ये है घड़ी, ये है इसकी रियल इमेज। जब इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगी, इस प्रकार से। मतलब ये जो ग्रीन वाली सुई है वो कहाँ जाएगी, इसमें 2 पर। कितने का गैप है इसमें, 5 5 10 का, मतलब 10 का गैप है तो इधर भी कितने का गैप आ जाएगा, 10 का। और 12 के ऊपर है ये वाली सुई तो यहाँ पर आ गई 12 के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर दूसरी वाली में देखिए तो यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर 9 बज रही है। तो यहाँ पर इसका अपोजिट करेंगे तो ये सुई कहाँ जाएगी, इस साइड, और ये वाली सुई कहाँ है, ऊपर, इसलिए ये कहाँ रहेगी, ऊपर। इसमें बज रहा था 9 और इसमें बज गए 3। ये तो है रियल इमेज और ये है मिरर इमेज, मतलब दर्पण छवि या दर्पण प्रतिबिंब वाली छवि। तो अब देखते हैं क्वेश्चन से। जैसे यहाँ पर है 8:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। अब यहाँ पर किस प्रकार से निकाल सकते हैं हम क्वेश्चन, 8:40 है तो 8:40 को क्या करेंगे हम, जैसे हमारे पास रहता है 11, क्योंकि हमारे पास कितने जो घंटे होते हैं वो कितने होते हैं, इसमें 12। घड़ी में जो घंटे लेते हैं कितने होते हैं, 12 से 1 से लेकर 12 तक। इस प्रकार से कितने रहते हैं, इसमें 12। तो यहाँ पर हम कितना लेंगे, 12। और 12 को कैसे लिख सकते हैं हम, जैसे यहाँ पर लेते हैं 1 कैरी तो यहाँ पर हो जाएगा 11 और यहाँ पर हो जाएगा 60। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्योंकि जब 60 को वापस कन्वर्ट करेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, 12 घंटे। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, 11 इसमें से क्या करते हैं माइनस, जो हमें टाइम दे रखा होता है उसको हम इसमें से करते हैं माइनस। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 40। इस प्रकार से इसको माइनस करेंगे तो 6 में से 4 गए तो 2। इसके बाद देखिए यहाँ पर तो 11 में से 8 जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 3। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3:20। राइट आंसर आ जाएगा इसमें बी। क्या करना है, इसमें घड़ी में कितने टोटल हावर होते हैं, 12, क्योंकि जो रेलवे टाइम होता है वो तो कितना होता है 24, लेकिन घड़ी में रहता है, ये क्लॉक में रहता है हमारे पास 12 हावर। तो यहाँ पर हम इस 12 हावर को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए तो जो संख्या में जो टाइम हमें दे रखा होता है, जो टाइम हमें दे रखा है उसको क्या करना है हमें, इसमें से माइनस। जो टाइम आएगा हमारे पास वही क्या होगा जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10:45 का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। यहाँ पर क्या करते हैं हम, 11:60 में से कितना माइनस करते हैं, 10:45, मतलब जो टाइम हमें दे रखा होगा उसको क्या करना है हमें माइनस। तो 10 में से 5 गए तो 5 बचेगा, यहाँ पर 5 में से 4 गए तो 1 बचेगा, यहाँ पर अब कितना बचेगा, यहाँ पर 11 में से 10 गए तो यहाँ बचेगा 1। मतलब जो इसका राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1:15। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी। अब देखिए इसमें 12:30 का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। अब यहाँ पर कितना है 12:30 और टोटल हमारे कितने रहते हैं 24 हावर। तो यहाँ पर देखिए तो 12 के बाद हम कितना लेंगे 30। तो यहाँ पर आ जाएगा 11 अनुपात यहाँ पर है 60, इसके बाद में लेंगे हम 30। तो यहाँ पर आ जाएगा 30, क्योंकि यहाँ पर क्यों करेंगे 0 0, क्योंकि 12 पर क्या हो जाता है ये 0 0। इसके बाद का टाइम क्या लेंगे हम, जो इसमें दे रखा होगा वो लेना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 या 6 में से 3 गए तो यहाँ आ जाएगा 3, इसके बाद यहाँ आ जाएगा 11। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 11:20 का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास रहता है 11:60, तो इसमें से कितना माइनस करेंगे 11 और 20। इस प्रकार से इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 में से 0 गया तो यहाँ 6 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 4। यहाँ पर 11 में से 11 गए तो यहाँ कितना हो जाएगा 0 0। अब 12 के बाद हम क्या करते हैं 12:40 काउंट करते हैं। यहाँ पर 40 आया तो क्या लेंगे हम 12:40। अगर यहाँ पर 30 आता 00 फिर 30 आता तो हम क्या लेते 12:30। इस प्रकार से लेते तो यहाँ पर राइट आंसर कितना हो जाएगा इसमें डी 12:40। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हमारे पास 1:20:24 का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। अब हमें क्या दे रखा है, सेकंड में भी दे रखा है, मिनट में भी दे रखा है और हावर में भी दे रखा है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम 11:60 को यहाँ पर कितना है 11 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब 60 को किस प्रकार से लिख सकते हैं 59 और यहाँ पर आ जाएगा 60, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 60 और यहाँ पर एक कैरी इसको दे दिए तो यहाँ पर बच गया
59 और यहाँ पर आ गया 11। अब क्या करना है, जो टाइम हमें दे रखा है उसको इसमें से माइनस करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 24, यहाँ पर 20 मिनट और यहाँ पर है हमारे पास 1। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6 बचेगा, 5 में से 2 गए तो यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर 9, यहाँ पर 3, यहाँ पर 11 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 10। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम 1882 दर्पणों का उपयोग करें तो 7:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है, अगर लास्ट वाली संख्या क्या हो, सम, अगर ये क्या हो सम, और सम या इवन नंबर, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इवन नंबर हो, तब हम क्या कर देते हैं, जो टाइम हमें दे रखा होता है, जो टाइम हमें दे रखा होता है वही क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा 7:40, क्योंकि यहाँ पर 11:60 में से माइनस करते हैं हम 7:40 को, तब क्या आ जाता है हमारे पास 20 और यहाँ पर अनुपात, यहाँ पर 11 में से 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4:20। लेकिन जब 11:60 में से वापस कितना माइनस करते हैं 11:20, तो यहाँ पर आ जाता है 40 और 7। ये ध्यान रखना है इसमें, अगर यहाँ पर इवन नंबर हो या सम नंबर हो तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, जो टाइम हमें दे रखा होगा वही इसमें क्या हो जाएगा आंसर। अगर यहाँ पर ओड नंबर हो या विषम संख्या हो, जैसे 1, 3, 5, 7 इस प्रकार से हो, तब क्या होता है इसमें 11:60 में से माइनस करते हैं जो टाइम हमें दे रखा होता है। अगर ओड नंबर होता है यहाँ पर तो क्या होता है इसमें आंसर 4:20। अब यहाँ पर सम नंबर है तो क्या हो जाएगा 7:40। राइट आंसर आ जाएगा इसमें ए। अब देखिए इसमें यहाँ पर क्या है, ओड नंबर या विषम संख्या, या ये क्या है ओड नंबर या विषम संख्या। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, 11:60 में से क्या करना पड़ेगा, जो टाइम हमें दे रखा है उसको माइनस। तो यहाँ पर हो जाएगा 4:50, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा और 11 में से 4 गए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7। यहाँ पर राइट आंसर कितना हो जाएगा 7 घंटे 10 मिनट। ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। अब देखते हैं वाटर इमेज के लिए या जल छवि के लिए या जल प्रतिबिंब के लिए, इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर है क्लॉक, ये है घड़ी, इसमें क्या होता है, जैसे ये है रियल इमेज तो इसका जो वाटर इमेज बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, अपोजिट साइड। जैसे सुई पहले यहाँ पर थी तो अब कहाँ चली जाएगी, ऊपर। जैसे यहाँ पर होती है सुई तो ये कहाँ जाती है, नीचे। इस प्रकार से इसमें क्या बनता है, प्रतिबिंब। अब देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ कितने हो गए 6:30, तो इसमें 6:30 बज रहे, मतलब यहाँ पर जो वाटर इमेज के लिए टाइम लेते हैं वो कितना लेते हैं हम 6:30। 6:30 से क्या करना पड़ेगा हमें, जो टाइम दे रखा होगा उसको माइनस। अगर इससे ज़्यादा टाइम दे रखा होगा, जैसे 30 की जगह 40 दे दे, इस प्रकार से दे दे, तब क्या लेना है हमें टाइम 17 और यहाँ पर हो जाएगा 90। अब ये किस प्रकार से है, यहाँ पर कितना है 18:30, यहाँ है 18:30। अब इसमें हमें क्या करना है, एक ही साइड लेकर आना है, तो यहाँ पर कितना ऐड हो जाएगा 60, तो ये बन जाएगा 17, एक कम हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 30 और 60 90 डिग्री। मतलब इस प्रकार से इसमें दो फॉर्मूले यूज होंगे, एक तो होगा 18 और 30, एक होगा 17 और 90 वाला। अब देखिए इसमें जैसे यहाँ पर है 8:20, यहाँ कितना दे रखा है हमें टाइम 8 घंटे 20 मिनट, तब यहाँ पर कितना है 20, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, क्योंकि ये क्या है इससे, ये क्या है इससे कम है। अब यहाँ पर कितना दे रखा है हमें 40 दे रखा है, तो इस वाले फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है कम और ये क्या है ज़्यादा टाइम, इसलिए इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर कितना दे रखा है 8:20 का जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो 8:20 से इसका जल प्रतिबिंब निकालेंगे तो कितना लेंगे इसमें 6.5, मतलब 18:30।
यहाँ देखिए तो यहाँ 0 में से 0 गया तो 0 आ जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 में से 8 गया तो 0, और यहाँ पर 1 बचेगा। मतलब यहाँ पर 10 घंटे और 10 मिनट पर जो 8-20 का जल प्रतिबिंब है वो बनेगा। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा इसमें सी ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर है 2:10 मतलब 2 घंटे 10 मिनट का जल प्रतिबिंब, मतलब 2:10 का जल प्रतिबिंब क्या होगा। यहाँ पर दे रखा है हमें 2:10 वाला, तो यहाँ सुई कहाँ रहेगी, दोनों यहाँ पर सुई कहाँ रहेगी, थोड़ी सी यहाँ पर रहेगी ये वाली सुई, और ये कहाँ रहेगी इसके ऊपर। तो यहाँ पर देखें तो कितने में से माइनस करते हैं, 18 और 30 में से, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 2:10 यहाँ पर आ जाएगा 20, और यहाँ पर 18 में से 2 गए तो यहाँ आ जाएगा 16, और 16 का मतलब होता है रेलवे टाइम में 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4:20 पर। मतलब इसका जो वाटर इमेज बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, 4:20 का, 4 कहाँ रहता है यहाँ पर, और 20 मिनट के लिए कहाँ आ जाएगा, इसमें थोड़ा सा इस प्रकार से बनेगा इसका वाटर इमेज। तो राइट आंसर आ जाएगा इसमें डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। अब देखिए 4:40 के लिए, मतलब 4:40 का जो जल प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा। अब यहाँ पर है 4:40, ये किससे बड़ा है, 30 से, 40 किससे बड़ा है, 30 से, इसलिए इसके लिए हम कौन सा लेंगे टाइम, 17, और यहाँ पर हो जाएगा 90, इस प्रकार से लेंगे इसमें। तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 40। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 9 में से 4 गए तो 5, यहाँ पर 17 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13, और रेलवे टाइम में जो 13 होता है, 13 का मतलब होता है 1, और यहाँ पर कितनी मिनट दे रखी है, 50। तो राइट आंसर आ जाएगा इसमें सी, सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप, यहाँ पर दे रखा है हमें एक घड़ी उसके द्वारा दिखाए गए समय के बराबर ही बज रही है, तो पूरे दिन में वह कितनी बार बजती है। यहाँ पर बताना है हमें पूरे दिन के लिए, मतलब 1 बज रहा है उसमें तो वो कितनी बार बजेगी, 1 बार, अगर 2 बज रहा है उसमें तो कितनी बार बजेगी, वो 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार, फिर 6 बार, फिर 7 बार, फिर 8 बार, फिर 9 बार, फिर 11 बार, फिर 12 बार। अब इन सबको क्या करना है हमें, टोटल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 78। अब ये तो किसके लिए निकल गया, 12 घंटे के लिए, लेकिन हमें पूरे दिन के लिए निकालना हो तो क्या हो जाएगा इसमें, इंटू 2, 12 को किससे मतलब इसमें 78 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से, तो यहाँ पर पूरे दिन के लिए निकल जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 156, 156 हो जाएगा इसमें राइट आंसर। अगर हमें फॉर्मूले से करना हो तो कैसे करेंगे, n + 1/2, इस फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हैं। यहाँ n की जगह कितना रखेंगे, 12, और यहाँ पर हो जाएगा 12 + 1/2। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12, और यहाँ मल्टीप्लाई में 13/2, इससे काटेंगे 6 बार कटेगा, 6 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 78 आएगा, इसको फिर करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 156। मतलब इस प्रकार से हम दोनों से निकाल सकते हैं, ये तो है सिंपल तरीके से और ये है फॉर्मूले से। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे एक घड़ी को 12 बार बजने में 44 मिनट का समय लगता है, तो 8 बार बजने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर कितना दे रखा है हमें, 12 बार, तो इसको क्या कर लेते हैं हम, 11 बार, 12 बार बजेगी, मतलब इसके बीच में एक क्या करना है हमें, कम है, तो यहाँ लेंगे हम 11। इसके बाद देखिए तो 11 हमें किसके बराबर दे रखा है, 44 मिनट के बराबर। यहाँ से 1 मिनट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी 44/11, मतलब यहाँ से एक बार के लिए कितना निकल गया, 4 मिनट। अब यहाँ से हमें देखना है 8 बार के लिए, मतलब 8 बार बजने के लिए, तो 8 बार दे रखा है, तो इसके लिए हम कितना लेंगे, 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 इंटू, यहाँ पर हो जाएगा 7 इंटू 4, तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ आ जाएगा 28 बार। अब देखिए इसमें तो क्या किया है, यहाँ पर 12 बार दे रखा था, तो 12 बार के लिए कितना लेंगे हम, 11, मतलब इसमें एक कम करना है, और बराबर में कितना दे रखा है हमें, 44 मिनट, 44 मिनट लिख दिए।
अब यहाँ पर एक बार के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 कहाँ जाएगा, नीचे, तो यहाँ से आगे 4 मिनट, मतलब एक बार में कितना होता है, ये 4 मिनट। तो यहाँ पर 8 बार दे रखा, 8 में 1 कम करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 28। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन है। आज हमने कंप्लीट किया क्लॉक का टॉपिक। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।